हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि जो फूड है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है, जरूरी है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। आपने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये सब फूड के कंपोनेंट हैं। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। ये जो कंपोनेंट्स है फूड के उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड दे आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animal including human cannot. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स अपना फूड खुद से बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स एंड ह्यूमन जो होते हैं वो अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल गेट इट प्लांट। वो उसे प्लांट और एनिमल से लेते हैं जो प्लांट खाते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दें, क्या होता है, जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं वो खुद का खाना खुद से नहीं बनाते, यानी कि वो अपना जो फूड होता है वो प्लांट से लेते हैं या तो फिर प्लांट्स को ही खाते हैं। ठीक है, प्लांट से लेते हैं मतलब प्लांट से एप्पल लेते हैं, मैंगो लेते हैं, बनाना लेते हैं, ये सब प्लांट से हमने लिए। अब उसके बाद प्लांट को ही खाते हैं, मतलब कुछ कुछ होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे ग्रीन लीव्स खाते हैं, जैसे हो गया आपका एलिफेंट। ठीक है, थर्स ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। यानी कि जो ह्यूमन और ह्यूमन एंड एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड हैं। आप बोलोगे डायरेक्टली मतलब होता है कि डायरेक्टली आपने उसे खाया या तो फिर उसके जो फ्रूट्स हैं उसे खाया, तो वो हुआ डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली मतलब अभी मान लो कुछ नॉनवेज लोग जो लोग होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तो फिर अब जिन्होंने नॉनवेज खाया, ठीक है, तो फिर अब जैसे कि मान लो एक लायन है जिसने बियर को नहीं, जिराफ को खाया। अब जिराफ ने तो फिर क्या खाया था, जिराफ ने खाया था लीव्स को, यानी कि जो लायन है वो भी इनडायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर है, प्लांट्स के ऊपर। बुजो वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। तो वो जो जानना चाहता है कि प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से कैसे बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, तो प्लांट में कैसे खाना बनता है वो अब हम सीखने जा रहे हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर। तो प्लांट सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, किसका यूज करके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल का यूज करके। दी रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन दर सराउंडिंग। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, मतलब रॉ मटेरियल्स यानी कि जो कच्ची मटेरियल, जैसे कि अभी कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा तो वो उन्हें सराउंडिंग से मिल जाता है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। अब यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके बॉडी को बिल्ड करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए और उनके डैमेज पार्ट्स रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिएंट एक मोड है जो कि जैसे कि न्यूट्रिएंट्स है उसको आपने अपने अंदर लिया, अब उसका आपकी बॉडी में क्या होगा, वर्क होगा, जो उसका वर्क होगा वो होगा द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स। ऐसा मोड न्यूट्रिएंट्स का जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद से बनाए। सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। यानी कि ऐसे जैसे प्लांट्स वो खुद का खाना खुद से बनाते हैं तो उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ओके, आगे अब ऐसे एनिमल्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद से नहीं बनाते हो, किसी और के ऊपर डिपेंड हो, उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। प्लांट्स पहली want to know why our body cannot make food। पहली ये जानना चाहती है कि हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी है वो खुद का फूड खुद से क्यों नहीं बना सकती। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, जैसे प्लांट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की हेल्प से फूड, वैसे ही हम क्यों नहीं बना सकते।
नाउ वी मिस आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हम ये पूछ सकते हैं कि भाई जो प्लांट्स होते हैं उनकी फूड फैक्ट्रीज कहाँ होती है। फूड फैक्ट्री मतलब कि वो अपना खाना कहाँ बनाते हैं, या तो फिर उनके वो अपने पूरी बॉडी में ही खाना बनाते हैं या कुछ ही पार्ट्स होते हैं जो उनका खाना बनाता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल, और फिर जो उन्हें चाहिए होता है जो चीज़ें वो अपने पास वो कैसे लेते होंगे अगर वो खुद का खाना खुद से बनाते हैं और उनका कोई एक ही पार्ट बनाता है, तो फिर वो बाहर से अपना कोई भी चीज़ कैसे अंदर लेते हैं और फिर अंदर लेने के बाद उस तक पहुंचाते कैसे हैं। 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस, यानी खाना बनाने का प्रोसेस है प्लांट्स में। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। जो लीव्स हैं वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री है। देयरफॉर ऑल दी रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव्स, यानी कि लीव्स जो हैं वो प्लांट की फूड फैक्ट्री है, यानी कि हर रॉ मटेरियल को लीफ तक जाना होगा, क्योंकि लीफ ही तो खाना बनाता है। तो फिर अब उसको जो जो चीज़ें चाहिए होगी वो सब लीफ के पास जाना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब उसे वाटर और मिनरल कहाँ से मिलता है? तो वाटर और मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे अपने रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने लीव्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से ले देते हैं थ्रू द टिनी पोर्स। टिनी पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे वो ले लेते हैं, ठीक है, एयर से। और यही टिनी पोर्स के आसपास होते हैं गार्ड सेल, ठीक है, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। जो टिनी पोर्स है उसे हम स्टोमाटा कहते हैं, और उसके आजू बाजू गार्ड सेल होते हैं। अगर उन्हें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड तो वो खुल जाते हैं, वरना वो बंद रहते हैं। तो अब ये हम यहाँ पे सेल के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। You have seen that buildings are made of brick। आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स है वो ब्रिक से बनी हुई होती है। Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny unit of cells। तो ऐसे ही जो ऑर्गेनिज की बॉडी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज की बॉडी होती है, वो छोटे छोटे सेल्स से बने हुए होते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हो आप। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने हुए थे। The cell is enclosed by a thin outer boundary। सेल के ऊपर से एक बाउंड्री होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। Most cell have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus। अब यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जिनमें यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक सर्कल है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो कुछ सेल्स के पास ऐसा होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm। अब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो, ठीक है, उसके बाहर आप देखोगे तो आपको येलो येलो दिख रहा है। तो जो येलो येलो है वो न्यूक्लियस के बाहर, वही है, क्या है वो? साइटोप्लाज्म। वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। आगे है वुजो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट फ्रॉम। अब ऊपर आपको बता दिया कि भाई जो प्लांट्स को वाटर और मिनरल चाहिए होता है तो वो फिर रूट से ले लेते हैं और अपने प्लांट लीफ तक पहुंचा देते हैं। लेकिन कैसे पहुंचाते हैं, उनके पास क्या चीज़ होती है जो उनको वहाँ तक ले चली जाती है, ठीक है, ऐसा बूझो हमारे जानना चाहते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। अब जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो लीव्स तक पहुँचाए जाते हैं वेसल्स के थ्रू, विच रन लाइक पाइप्स। वो एक पाइप की तरफ दौड़ता है, पाइप की तरह दौड़ता है थ्रू द रूट से स्टीम तक, स्टीम से ब्रांचेस तक और ब्रांचेस से लीव्स तक। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। तो फिर वो एक ऐसा रास्ता बनाता है जिसकी हेल्प से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीफ तक पहुँच पाते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, उसे हम वेसल कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट। अब इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे। पहली वांट टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स। तो यहाँ पे लीव्स में क्या स्पेशल होता है? दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ एंड प्लांट कैन नॉट। अब क्या होता है कि भाई सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है लीव्स के पास कि वो खुद का खाना खुद से बना सकती है। मतलब उनके प्लांट्स में एक ऐसा पार्ट होता है जो बनाता है, तो वो है लीव्स। तो लीव्स ही क्यों बना सकती है और उसके पार्ट्स क्यों नहीं बना सकते खाना, ठीक है, ऐसा पहली पूछ रही है। The leaves have a green pigment called chlorophyll। अब जो यहाँ पे लीव्स होते हैं, लीव्स मतलब क्या होता है?
लीव्स मतलब होता है आप लीव्स मतलब पत्ते, तो यहाँ पे जो लीव्स होते हैं उनके पास ग्रीन पिगमेंट होते हैं। वो ग्रीन पिगमेंट को, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उस ग्रीन पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। वो कौन से काम में आता है? इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। वो लीव्स को हेल्प करता है सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करने में। यानी कि आपको पता होगा कि लीव्स को प्लांट्स चाहिए, लीव्स को सनलाइट चाहिए होता है, क्योंकि खाना बनाने के लिए उनको सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। तो वो ग्रीन पिगमेंट के द्वारा लेते हैं जो लीव्स में होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एनर्जी क्या काम में आती है? दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी होती है वो उनको हेल्प करती है फूड बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि जो सिंथेसाइज मतलब होता है आपका प्रिपेयर, ओके। तो सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि फूड का बनना, प्रिपेयर होना, वो सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में हो सकता है। सनलाइट जब होगा तभी वो उनका फूड बनेगा। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process. तो यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला कि भाई सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तीन चीज़ें जो प्लांट्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी करने में। इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन दी अर्थ। ये एक यूनिक यानी सबसे ज़्यादा अलग प्रोसेस है अर्थ में। द सोलार एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। जो सोलार एनर्जी होता है वो लीव्स के द्वारा कैप्चर किया जाता है स्टोर, और प्लांट में स्टोर किया जाता है फूड बनाने के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें ये पता चला कि जो सन है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आपने कभी सोचा कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो फिर अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होती? तो जी हाँ, ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। और फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो फिर अर्थ पे लाइफ नहीं होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाते हैं, और वो फूड बनाते हैं तो उनसे हम फूड लेते हैं। इस वजह से तो फिर अगर फूड हम उनसे नहीं ले पाएंगे तो हम तो मर जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि ऑक्सीजन, जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कैरी आउट करने के बाद लास्ट में रिलीज करते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी अगर रिलीज नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं रहेगा तो कोई भी फूड नहीं रहेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन दी फूड मेड बाय प्लांट्स। तो यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होता है प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाते हैं, उसी से वो लोग खाना लेते हैं। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज इंसेंटिव फॉर दी सर्वाइव, यानी कि ऑक्सीजन के बदले, ऑक्सीजन के साथ ही जो फोटोसिंथेसिस होता है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक, सब्सक्राइब